हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑरेलिया के बारे में। ऑरेलिया जो है हमारा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम से महत्वपूर्ण है। ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ऑरेलिया। तो ऑरेलिया के बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी और उसके साथ साथ इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो ऑरेलिया को क्या किया जाता है? ऑरेलिया को सामान्य रूप से जेली फिश या मून जेली भी कहा जाता है। और इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो ये फाइलम सिलेंड्रेटा संघ का ऑर्गेनिज्म है। क्लास जो है साइकोफोजोआ है। ऑर्डर जो है सेमेटोस्टोमल है और जीनस जो है ऑरेलिया और स्पीसीज जो है ओरियाटा है। स्पीसीज क्या है? ओरियाटा। तो यह कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है कि ऑरेलिया किस क्लास से बिलोंग करता है। तो साइकोफोजोआ क्लास से क्या करता है? बिलोंग करता है। ऑर्डर क्या है और जीनस क्या है? कभी कभी स्पीसीज भी पूछ लेता है कि ऑरेलिया किस स्पीसीज का है। तो ओरिटा स्पीसीज है ऑरेलिया की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका आवास क्या है, हैबिट और हैबिटेट। तो यह सॉलिटरी होता है, मुख्य रूप से मराइन यानी समुद्र में पाया जाता है। और इसका जो लार्वा होता है वह फ्री स्विमिंग लार्वा करता है, क्योंकि इसमें सीलिया पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से बात करें जो ऑरेलिया की, तो यह कोस्टल वाटर रीजन में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो है कार्निवोरस होता है। अब इसके बाद बात करेंगे इसके गोनैड्स की। गोनैड्स जो होते हैं, तो इसमें जो गोनैड्स पाए जाते हैं, ऑरेलिया की जो संरचना होती है, एक एक्स अम्ब्रेला संरचना होता है और एक अम्ब्रेला संरचना। एक और स्ट्रक्चर जिसका होगा सब अम्ब्रेला संरचना और एक होगा एक्स अम्ब्रेला संरचना। तो एक्स अम्ब्रेला संरचना जैसा कि यह अम्ब्रेला के समान दिखाई देता है और इसमें चार घोड़े के नाल के आकार के हॉर्स शू शेप जैसी कुछ चार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको क्या कहते हैं? गोनैड्स कहते हैं। इन्हीं गोनैड्स से जो होते हैं स्पर्म या ओवा क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। मेल गोनैड से स्पर्म बनेंगे और फीमेल गोनैड से ओवा का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम एक्स अम्ब्रेला संरचना जो देख रहे हैं, यह इस तरह का यानी अम्ब्रेला के समान की संरचना होती है। और इसके ऊपरी भाग पर चार घोड़े के नाल के आकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको हम गोनैड्स कहते हैं। और इसमें रेडियल कैनाल पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? रेडियल कैनाल पाई जाती हैं। और इसके नीचे की तरफ चार आर्म पाए जाते हैं। अब देख रहे हैं कितने आर्म हैं? चार आर्म पाए जाते हैं। और इसके मार्जिनल सरफेस पे जो होते हैं टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। यह जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? टेंटिकल उपस्थित होते हैं। अब इसका सब अम्ब्रेला यानी जब एक्स अम्ब्रेला की संरचना को उल्टा कर देंगे, यानी इसको उल्टा कर देंगे, तो जो नीचे है वह इस तरह का इसका डायग्राम दिखाई देगा सब अम्ब्रेला संरचना की। तो इस तरह से इसका डायग्राम दिखाई देगा। इसके डायग्राम में अगर बात करें तो इसके जो डायग्राम होगा ये इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा। और इसमें जो होंगे चार ओरल आर्म्स, जो चार ओरल आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 ओरल आर्म्स दिखाई देंगे। और बीच में जो होगा एक माउथ होगा, जो कि मैनुब्रियम से क्या होगा? लगा होगा। बीच में एक माउथ होगा जो कि मैनुब्रियम से लगा होगा। और इसके मार्जिनल सरफेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होते हैं टेंटिकल्स, 8 जो होते हैं टेंटिकुलोसाइट्स या रपैलिन्स पाए जाते हैं, जो एक सेंसरी ऑर्गन है। जो क्या है? सेंसरी ऑर्गन। और इसके ओरल आर्म्स पर, यानी इसके जो चार ओरल आर्म्स पाए जाते हैं, इसके ओरल आर्म पर निमेटोसाइट्स यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि निमेटोसाइट्स कहाँ पे पाई जाती हैं? तो यह ओरल आर्म्स में पाई जाती हैं। और टेंटिकुलोसाइट्स या रोपैलिन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह मार्जिनल सरफेस पाए जाते हैं। सब अम्ब्रेला के जो डायग्राम होता है उसके मार्जिनल सरफेस पे रोपैलिन पाई जाती हैं, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी सेल्स के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। तो टेंटिकुलोसाइट्स या रोपैलिन्स जो है सेंसरी सेल हैं। टेंटिकुलोसाइट्स या रोपैलिन क्या होते हैं? सेंसरी सेल होते हैं। ये जो सेंसरी सेल होते हैं, ये इनकी जो संरचना होती है इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। कैसी संरचना है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है विथ लिथोसाइट्स। इसमें जो होते हैं लिथोसाइट्स जमा होते हैं। लिथोसाइट्स के रूप में जो होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, बल्कि लिथोसाइट के रूप में इसमें कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो सेंसरी सेल क्या है? तो सेंसरी सेल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप कहेंगे टेंटिकुलोसाइट या
प्रोपाइलिन जो है सेंसरी सेल होते हैं। यह जो संरचना इसकी होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और जिसमें लिथोसाइट्स पाए जाते हैं। लिथोसाइट किसका होता है? कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट का होता है। अब सेंसरी आर्गन यानी सेंस आर्गन की बात करेंगे तो प्रोपाइलिन जो है सेंसरी सेल है और इसमें 3 सेंस आर्गन पाए जाते हैं। एक तो होता है टेंटिकुलोसिट्स या स्टेटोसाइट्स। टेंटिकुलोसाइट्स या स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट या टेंटिकुलोसाइट्स जो होते हैं यह बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं। प्रोपाइलिन जो ऑरेलिया में बॉडी बैलेंसिंग का काम होता है वो किस आर्गन के द्वारा होता है, किस सेंसरी आर्गन के द्वारा होता है? तो आप कहेंगे टेंटिलोसाइट्स या स्टेटोसिस्ट के द्वारा जो होता है ऑरेलिया अपने बॉडी को बैलेंस करता है। और ओसिल ओसाइल ओसिल जो होता है, ओसिल किस काम में आता है? तो ओसिल जो होता है फोटो रिसेप्टर के रूप में काम आता है। या जो सेंसरी आर्गन ओसिल है यह फोटो रिसेप्टर के रूप में काम करेगा। फोटो रिसेप्टर मतलब यह हुआ कि ऑरेलिया अगर अधिक प्रकाश की तरफ जा रहा है तो वह इसके सेंस को अभाव करेगा। उसके बाद यह कम प्रकाश की तरफ मूवमेंट करेगा। या कम प्रकाश है तो अधिक प्रकाश की तरफ मूवमेंट करने के लिए यानी प्रकाश रिसेप्टर के रूप में ओसिल जो होता है काम करता है। और उसके बाद ऑफ्लैक्ट्री पिट एक होता है तीसरा सेंस ऑर्गन जो है, जो कीमो रिसेप्टर होता है, जो गंध यानी विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रति क्या होता है? संवेदी होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग ऑरेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में कि ऑरेलिया की लाइफ साइकिल जो होती है किस तरह से कंप्लीट होती हैं। तो ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो होता है इस तरह से हम समझेंगे, मेल मेडूसा होता है और एक फीमेल मेडूसा होता है। मेल मेडूसा यह है और एक क्या है? फीमेल मेडूसा है। मेल मेडूसा जो होता है वह गोनेट्स के थ्रू यानी स्पर्म का निर्माण करता है। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और स्पर्म यहाँ बाई फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट करते हुए फीमेल मेडूसा की तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। और फीमेल मेडूसा के अंदर जाने के बाद फीमेल मेडूसा क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और मेल मेडूसा क्या बनाता है? मेल मेडूसा स्पर्म का निर्माण करता है। सॉरी दोस्तों, मेल मेडूसा स्पर्म का निर्माण करेगा और फीमेल मेडूसा जो होगा ओवा का निर्माण करेगा। तो जब यहाँ पे स्पर्म बन जाते हैं तो स्पर्म गति करते हुए फीमेल मेडूसा के अंदर प्रवेश करते हैं और फीमेल मेडूसा में जो ओवा बना है उसके साथ यह फर्टिलाइज होंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन जो होगा यहाँ पे इंटरनल होगा, क्योंकि यह फीमेल मेडूसा के अंदर हो रहा है तो इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। और स्पर्म जब ओवा से फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो होगा बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब जाइगोट जो होगा 2 सेल में डिवाइड करेगा। कितने सेल में डिवाइड करेगा? 2 सेल में। और पुनः यह 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा और एक बॉल लाइक संरचना बन जाएगी। इसमें विभाजन के थ्रू क्या बन जाएगा? एक बॉल लाइक संरचना बनेगी जिसको हम ब्लास्टुला कहेंगे। अब जब ब्लास्टुला होता है, यह ब्लास्टुला धीरे धीरे इसके चारों तरफ फ्लैजेला जो होते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, इसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाते हैं? फ्लैजेला। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्लास्टुला के चारों तरफ जो होते हैं, ब्लास्टुला जो होता है इसके चारों तरफ फ्लैजेला डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद यह फ्री स्विंगिंग लार्वा यानी प्लेनूरा में क्या हो जाता है? बदल जाता है। फ्री स्विंग लार्वा प्लेनूरा में बदल जाता है। और यही प्लेनूरा जो होता है, लार्वा जो प्लेनूरा है वह सेटल डाउन कर जाता है, किसी सब्सटेंस से अटैच हो जाता है। और उसके बाद यह यंग इसके बाद यह जो डेवलप हो जाता है यंग स्फीरोस्टोमा स्फीरोस्टोमा में यह क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। फिर यह यंग स्ट्रोबिल यानी यंग स्ट्रोबिल का निर्माण करता है। स्ट्रोबिल के बडिंग द्वारा, स्ट्रोबिल जो होता है अब यह बडिंग द्वारा इराइफी का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? इराइफी का निर्माण करता है। और फ्री इराइफी, यही जो फ्री इराइफी होता है पुनः मेल और फीमेल मेडूसा में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इस तरह से इसका ऑरेलिया का लाइफ साइकिल क्या होता है? चलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑरेलिया के लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस दिखाई देता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या होता है? दिखाई देता है, जिसे हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। और इसके बाद बात करें तो ऑरेलिया में जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं होता है। श्वसन जो होता है डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और उसके साथ साथ एक्सक्रेशंस जो भी अपशिष्ट बचते हैं वह भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।